बीजेपी के मैनिफेस्टो में आएगा जैसे राम मंदिर निर्माण का? तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन राम भक्तों की इच्छा तो यही है, कृष्ण भक्तों की इच्छा यही है और शिव भक्तों की भी इच्छा यही है। इच्छा नहीं, विश्वास है। इच्छा नहीं है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जैसे आज अयोध्या में हो रहा है ऐसे काशी में होगा, ऐसे मथुरा में होगा, ऐसे दिल्ली का कुतुब मीनार जिसको कहा जा रहा है वो गर्भस्तंभ भी हमारे मुक्त होगा। अदालत ने कह दिया हमने तो पहली धर्म संसद में तय कर दिया था, काशी विश्वनाथ मथुरा तीनों एक साथ लेके, अभी तो मथुरा प्रारंभ की स्थिति है ना, तो मथुरा में ही तैयारी है और काशी में तो क्या भगवान से विराजमान है, क्या तो विधर्मी लोग वजू करते थे हिंदुओं के वजू मिटाने के लिए, उन अभागों का भी दिन पूरा होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया उसकी सफाई होगी तो केवल कुंड की सफाई नहीं होगी, धर्म विरोधियों की भी सफाई हो जाएगी। जो सनातन नहीं मिटा दशकंठ की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरणाक्ष के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन कभी भी नहीं मिटेगा किसी भी धर्मनिरपेक्ष सरकार से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो राम को काल्पनिक पर बताए। धर्मनिरपेक्ष खराब शब्द हो गया है क्या? धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म जिस दिन आप जिस वे पर ले रही हैं उसका मतलब वो नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि हिंदू धर्म को मान। मुझको क्या करने दिए? जब हिंदू धर्म को मान रहा है, मुस्लिम धर्म को मान रहा है, सिख जिसके लिए राम राज्य में कहा गया सब नर कर ही परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत शुद्ध नीति, जो अपने अपने धर्म को मान रहा है तब तक कोई धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति नहीं हो सकता, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, उसमें कोई धर्मनिरपेक्ष माने अधर्म सापेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा अर्थ है संस्कृत व्याकरण में स्वामी जी, धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा अर्थ है अधर्म सापेक्ष। जो धर्म की अपेक्षा नहीं रखेगा वो अधर्म की अपेक्षा रखेगा, इसलिए धर्मनिरपेक्ष हम हो ही नहीं सकते। हम धर्म सापेक्ष है और अधर्म निष्पेक्ष है। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ स्वतः अंधकार होता है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ स्वतः ही अधर्म होता है। धर्म सदैव सापेक्ष होता है, धर्म कदापि निरपेक्ष नहीं हो सकता। जो धर्म निरपेक्षता कहते हैं वो अधर्म की बात करते हैं। वहाँ जहाँ धर्म नहीं है वहाँ अधर्म ही अधर्म होगा। जय श्री राम। स्वामी जी ने बढ़िया बात कही है, धर्म एक ही है और उसका नाम है सनातन धर्म, बाकी कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म और उस धर्म की व्याख्या वेद प्रणीतो धर्म ये धर्मस्तंभ पर रहा वेदो नारायण साक्षात वेद विहित शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग ही धर्म है और वो धर्म है सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। तो क्या केवल रास्ता टकराव का संघर्ष का ही होगा? हमने संघर्ष कभी नहीं किया, हमने 500 साल बीत गए। सोचिए आप 500 साल में हिंदू चाहता तो जैसे ही ये देश स्वतंत्र हुआ था मना लेते। हमने 70 साल कानून लड़ाई लड़ी है, किसी की दया पे नहीं बनना है, किसी की कृपा पे नहीं बनना है, वो साक्ष्य पे बनना है, भगवान की कृपा पे बनना है। इसलिए अयोध्या भी बनना है, नंदा काशी में भी साक्ष्य बनेगा, मथुरा भी बनेगा। भगवान अपने जन्म स्थान का साथ देना पड़ा मेरे प्रभु को, उसका क्या होगा? हम चाहते तो बहुत बड़े बना सकते थे, कानून की बात मानिए। वो पूरे राम भक्त आज भी मान रहे हैं, हम आज भी करते। हमारे 32,000 मंदिरों को विध्वंस के हम 3 मांगे थे, इतना क्या होगा और क्या हो सकता है? हो सकता है 3,000 में 3 लाख की आवश्यकता होगी, तो हम चाहेगा तो चलेगा। हमारे कथाकार भगवान आचार्य आई गए हैं मेरे रघुराम, अवधपुरी में बहार आए, अवधपुरी आई गए हैं मेरे रघुराई, मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। उधर लगी चित्रा
का स्वर, एक तरफ हमारा अध्यात्म धर्म, हमारा सनातन धर्म, और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म प्रबल होने वाला, राष्ट्र धर्म के हमारे प्रबल हस्ताक्षर हमारे अमन चोपड़ा जी जो रोज शो करते हैं, देश नहीं झुकने देंगे। क्या बोला? देश नहीं। इसके लिए अमन चोपड़ा जी का भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। और आज हमारे साथ इतने बड़े देश के शिव कथाकार जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया है, ऐसे प्रदीप मिश्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। और हमारे आयुर्वेद के सबसे बड़े शिखर पुरुष पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, सब हमारे श्रद्धेय महापुरुष यहाँ पर है, और सबका जोरदार अभिनंदन है। आचार्य जी, सवाल पहला यही है, आज आपने कहा राम राज्य आ गया, तो राम राज्य आ गया, यही राम राज्य की परिकल्पना है? राम राज्य की परिकल्पना ये है, हमारा चरित्र कैसा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने जिन मर्यादाओं को जिया, जैसा उन्होंने श्रेष्ठ आचरण किया, उन्होंने जीवन में अनुशासन रखा, आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंध का, आचरण का, उन्होंने राज धर्म और अध्यात्म धर्म का, वेद धर्म का, सनातन धर्म का जैसे अपने जीवन में आचरण किया, पालन किया, ऐसे सब भारतवासी करेंगे तो देश में स्वास्थ्य होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी, शांति होगी। दैहिक दैविक भौतिक राम राज नहीं गाहु ही गापा, राम राज नहीं गाहु ही गापा। तो ऐसा राम राज्य जहाँ किसके जीवन में कोई रोग ना हो, दुख ना हो, दरिद्रता ना हो। दरिद्रता को हमने कभी धर्म नहीं कहा मंत्री जी, ये तो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सधर्म, जहाँ संस्कृति भी हो और समृद्धि भी हो, ऐसा राम राज्य आएगा। तो फिर बाबा रामदेव राम राज्य में बाबा प्रेरणा का तो जगह है। आप ही बताओ, ये सब बाधाएं दूर करते हैं आप बताओ जी, हमारे प्रदीप मिश्रा जी। मतलब बाबा प्रेरणा के लिए कोई जगह है, सनातन शत्रुओं के लिए कोई जगह है? प्रदीप मिश्रा जी। जी राम राज्य में सबके लिए जगह है, तो बाबाओं की जगह क्यों नहीं? तो जो बाबर के वंशज है ना जी, उनको ये मानना चाहिए कि बाबर का अंतिम वंशज कौन था रे देश में, जो देश छोड़ के फिर भागना पड़ा था, जिसको बहादुर शाह जफर, मैं उसको बोलता हूँ बहादुर शाह जफर। तो बाबर के वंशजों का वही हाल होगा जो बहादुर शाह जफर का हाल हुआ। आज बाबर के वंशजों को भी नसीब नहीं, और चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। ये है राम भक्ति का परिणाम, कि जो अपने आप को मुगलों का वंशधर मानते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं है, और जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। और राम लला हमारे टेंट से दिव्य भव्य मंदिर में आ गए। और अभी तो गर्भगृह के निर्माण के बाद अब तो शिखर छुएगा, और ये शिखर राम मंदिर का ही नहीं, ये सनातन का स्वर शिखर छुएगा, और पहले भारत में और फिर पूरी दुनिया राम के आदर्शों पर चलेगी, और राम राज्य पूरी दुनिया में आएगा। हम तो बाबा लगे सवाल फिर से पूछ रहे हैं, सनातन शत्रुओं का, बाबा प्रेमियों का कोई जगह है या नहीं है? देखो, मतलब नहीं है या है? सबको अब आपस में हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम। क्या बोलते हैं? बोलो राम राम, जय सिया राम। बोलो सीताराम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। और जो राम राम नहीं बोलता तो फिर राम नाम सत्य है। तो ये जो राम के नहीं, वो किसी के। अच्छा, ये क्या चल रहा है देश में? राम सबके आराध्य हैं, राम सबके पूज्य हैं, और जो मुसलमान राम को पूज्य नहीं मानते, भाई उनके भी पूर्वज तो राम ही है। और अपने जो बाप को नहीं मानता ना, भाई वो किसी का नहीं हो सकता। जी बाबा, लेकिन आप मोदी जी को क्रेडिट क्यों देते? मोदी जी को क्रेडिट क्यों देते हैं? अच्छा, मोदी जी को क्रेडिट क्यों ना दे? मंदिर तो कोर्ट से बना है ना, कोर्ट के फैसले से। कोर्ट भी यही था, जज भी
नहीं थे, वकील भी नहीं, यही थे, लेकिन राम मंदिर इन्हीं के शासन में बन रहा है भैया। इसलिए राजनीतिक श्रेय मोदी जी को। अरे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनो 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 सुनो, अब यहाँ राम बड़े हैं कि बोलो मोदी जी। तो हम मोदी जी का शासन देश में हो, लेकिन अयोध्या में राम का अनुशासन। तो देखो, राजनीतिक श्रेय मोदी जी को जाता है और संगठनात्मक श्रेय आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद को जाता है, और साधु संतों को धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक श्रेय जाता है, और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी प्रतिमिश्रा जी, उन बलिदानियों को श्रेय जाता है। और इसलिए उन सबको एक बार जय सिया राम। मंदिर का विरोध तो कुछ साधु संत भी कर रहे हैं। ये जो विरोध कर रहे हैं महात्मा जी, आप ही बताओ। मंदिर का विरोध तो साधु संत भी कर रहे हैं। अधूरा मंदिर है, मुहूर्त ठीक नहीं है, गलत समय है, मंदिर का विरोध तो साधु संत भी कर रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी राम जी महाराज के समय पर क्या विरोध नहीं हुआ, तो सब समय की अवस्था में